हाँ सर। देखो थ्योरी ऑफ कंपटीशन में हम लोग जो ये कंपटीशन वर्ड बोल रहे हैं, ये संजय वगैरह सब सुन रहे हैं ना विशाल? यस हाँ ठीक। हाँ निश्चित। अच्छा संजय नहीं है क्या? संजय को दिखा तो अभी नहीं दिख रहा है? सर, दिखा तो रहा है समझे। अच्छा ठीक है, वो भी है ना। ठीक है। देखो यहाँ पर हम जब कंपटीशन का बात कर रहे हैं तो ये तुम्हारा जो कंपटीशन है इसको हम लोग बोलते हैं कि कैलकुलेट। हम इसको कैलकुलेट करते कैसे करेंगे? या तो हम कैलकुलेट से करेंगे या कंप्यूटर मेथड से करेंगे, कंप्यूटर के जरिए करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या होगा, ये तो अपने आप नहीं करेगा। एक बात याद रखना है कि मशीन जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। हम जैसे लॉजिकली सोचते हैं, मशीन उससे लॉजिकली नहीं सोचता। उसको क्या करना होगा, उसके लिए हर एक चीज के लिए एक प्रोग्रामिंग का जरूरत है, ठीक है ना? उसमें हम प्रोग्राम करेंगे, एक फ्रेम कर देंगे, तब जाके वो उसको समझ पाएगा। तो यहीं से तुम्हारा शुरू हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज सिंबल। ठीक। जब हम इसमें शुरू करेंगे तो फर्स्ट थिंग हम लोग लिखेंगे इसमें सिंबल। देखो सिंबल में क्या होता है ना, व्हाट आर सिंबल? सिंबल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है? एग्जाम्पल्स में क्या है, देखो ध्यान से देखो। ए बी जीरो वन, बहुत सारी चीज हम तुम्हारा यहाँ पर जो लिखे हैं, याद रखना ये कंप्यूटर के लिए सब सेम है। ऐसा नहीं है कि हम ए बी अल्फाबेट है बोल के उसको कंप्यूटर समझता है और जीरो वन वन न्यूमेरिक है उसको समझता है और ये बाकी सिंबल को नहीं समझता। तुम देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे जो ग्रीक लेटर का कॉन्स्टेंट सब है उसको हम लोग यूज किए हैं। देयर एग्जिस्ट है, साइलन सिग्मा है, अल्फा है, बिलोंग्स टू है, ठीक है ना? प्लस दीज ऑल आर सिंबल। तुम लोग को याद हुआ एक बार हम बताए थे कि दुनिया का अलग अलग कंट्रीज है, वहाँ पर जब कंप्यूटर पढ़ते जो रशियन है वो किसमें करते हैं? रशियन लैंग्वेज में करते हैं। क्वेश्चन है। तो जर्मनी है वो क्या करते हैं? जर्मन में करते हैं, वो तो इंग्लिश में नहीं करते। तो उसका लिए तुम्हारा उसका जो तुम्हारा अल्फाबेट्स होगा, जर्मन का भी अपना अल्फाबेट्स है, रशिया का भी है, फ्रेंच का भी है ना, सबका अपना अपना अल्फाबेट्स है। तो कंप्यूटर उस सिंबल को पहचानता है, ठीक है? उसका लिए हमारा कंट्री का ए और बी का अल्फा में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही कंप्यूटर के लिए क्या है ना, सिंबल। इज इट क्लियर? यस इसलिए हम लोग सिंबल को क्या बोलते हैं? इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटर। इसी से हम लोग को शुरू होता है। अब देखो अल्फाबेट किसको बोलते हैं? अल्फाबेट देखो यहाँ पर एक सिंबल हम दिए हैं हमारा, कैपिटल सिग्मा। सिग्मा दो तरह से होता है ना, स्मॉल सिग्मा, एक कैपिटल सिग्मा। हाँ तो यहाँ पर देखो तुम्हारा कैपिटल सिग्मा जो है ये हो गया तुम्हारा कलेक्शन ऑफ सिंबल को हम लोग ये करते हैं सिग्मा से। अब ध्यान रखना, हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम बहुत सारी चीज दिखाएंगे कि ये सिग्मा पर अलग अलग ऑपरेशन हम लोग करेंगे। यहाँ पर सिर्फ सिग्मा है, इसको ध्यान से देखो। अल्फाबेट जो है, ये जो ए बी जीरो ये सब जो सिंबल वन ये सब जो हो गया, ये हो गया तुम्हारा सिंबल हो गया। इसको, ये सिंबल हो गया। और जब हम इसको लेंगे एक या दो या तीन एक साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे। अल्फाबेट को डिनोट करेंगे तुम्हारा कैपिटल सिग्मा से, दिस इज द कलेक्शन ऑफ सिंबल। अब देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया है तुम्हारा, क्या है? ए कॉमा बी, और सेकंड में है तुम्हारा ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना? देखो पहला वाला जो अल्फाबेट है उसमें क्या गो अल्फाबेट है? पहले जो सिग्मा है उसमें क्या गो है? दो है। तो दूसरा में कितना है? तीन हुआ। तीन। पहला में है दो और दूसरा में है तीन। अब देखना है कि ये इससे जब हम लोग लिखेंगे तो ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, ये किस तरह से होगा ये हम लोग बाद में आएंगे। एक चीज रखना है, खाली आगे बोल के रख रहे हैं तुम लोग को याद होगा कि हम लोग जब फाइनाइट मैंने हम लोग जब ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ते हैं तो इसमें एक फाइनाइट ऑटोमेटा है ना? यस इनफाइनाइट ऑटोमेटा कहीं पर भी नहीं है कि नहीं? इनफाइनाइट ऑटोमेटा बोल के कहीं भी नहीं है। फाइनाइट है या तो ऑटोमेटा है, फाइनाइट है। अच्छा यहाँ पर एक चीज बोलना बहुत जरूरी हो गया। ऑटोमेटा वर्ड जो है ये प्लूरल है, लिख के रखो। ऑटोमेटा जो वर्ड है ना ये प्लूरल है, ऑटोमेटा जो है ये सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग सब ऑटोमेटा यूज करेंगे, इसमें लोग काम करते हैं। स्ट्रिंग किसको बोलेंगे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस ऑफ सिंबल को बोलेंगे स्ट्रिंग। सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ सिंबल क्या बोल रहे हैं? स्ट्रिंग, ठीक है? अब अगर हम खाली लिखेंगे सेकंड ब्रैकेट के अंदर में एक, मतलब एक अल्फाबेट ए, तो कितना होगा? स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा?
1, Yes, sir. बी खाली लिखेंगे तो कितना होगा, अगेन 1 होगा, 1. Yes, sir. ठीक है। अब जब ए और बी में मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, हम चाहे ए लिखे चाहे बी लिखे, दोनों में तुम्हारा लेंथ कितना हो रहा था, 1. 1। मगर अब जो हम लिखने जा रहे हैं ए कॉमा बी जो है, वो जब हम दे रहे हैं, जो प्रीवियस वन में देखो तुम्हारा 2 है, ए कॉमा बी, इसमें मेरे पास एक चॉइस है। क्या चॉइस है, B. नहीं यहाँ पर चॉइस है, या तो हम ए और बी ए लिख भी सकते लिख हैं, या सकते हैं या बी और बी हम ए ए लिख लिख सकते हैं, बी और ए Okay. लिख सकते हैं, ठीक है, Yes, sir. बी और ए लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा लेंथ कितना हो गया, 2. 2 और ऑल पॉसिबल कितना होगा, ये तो हम शुरू में हमारे पास चॉइस नहीं था, इसलिए ए में ए लिखे, 1 के लिए लिखा वहाँ पर नो चॉइस, तो ए का लिए हम 1 लिखे, बी का लिए हम, और जब हमारे पास चॉइस आ गया ए कॉमा बी में, यहाँ पर हम लोग ए कॉमा बी लिख सकते हैं, बी कॉमा ए लिख सकते हैं, और भी 2 लिख सकते हैं, इसमें 4 बनता है। क्या क्या बनेगा बताओ, सर ए बी बी हाँ, Yes, sir. तब कागज में लिख के रखो, ए कॉमा लिखे, ए बी बी, फिर बी ए, फिर बी बी, बस 2 का लेंथ में तुम्हारा कितना हो गया, 4 गो हो गया, नहीं। वो Yes, sir. ये जो ए कॉमा बी हम लिख रहे हैं, ये क्या है, ये अल्फाबेट, अल्फाबेट ठीक है। और ये जो ए कॉमा बी को जो हम ए बी 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 ये सब लिख रहे हैं, ये क्या है, ये सीक्वेंस हो गया इसका सिंबल का, सीक्वेंस। इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं, इज इट क्लियर। यस सर। Yes, sir. तो 3 चीज हम लोग देखे कि पहला क्या देखे कि हमारा फर्स्ट यहाँ पर हम लोग देखे सिंबल फॉलोड बाय अल्फाबेट एंड फॉलोड बाय स्ट्रिंग, ठीक है। इसी तुम बताओ क्या क्या डेफिनेशन से आपने से बताओ तो क्या क्या हो गया तीनों का, सर अल्फाबेट सबसे पहले क्या हो गया, सिंबल, सिंबल किसको बोल रहे हैं, सर कलेक्शन ऑफ सर नहीं कलेक्शन नहीं, एनी फिगर, एनी एनी फिगर, फिगर यस सर यस सर हाँ हम लोग देख रहे हैं, किसी देखो एनी फिगर, ए भी है, 01 भी है, देयर एग्जिस्ट भी है ना, एक हंसता हुआ चेहरा भी हम दिए हैं, एडिशन का भी दिए, एनी फिगर, एनी फिगर जो होगा, जो जो हम ड्रॉ कर सकते हैं कागज में, वो क्या हो गया, सिंबल। सिंबल्स आर व्हाट, सिंबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, Yes. इसके बाद जो सिंबल्स को जब हम ले रहे हैं और उसको सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, जैसे हम सेट में लिखते हैं, तो उसको हम लोग तब क्या बोलेंगे, Alphabet. तब हम लोग उसको बोल रहे हैं मतलब सिंबल से तुम इस तरह से कर सकते हो, कागज में लिख के रख सकते हो सिंबल, फिर एक एरो मार्क्स देके नीचे लिखोगे अल्फाबेट, फिर एक एरो मार्क देके लिखोगे स्ट्रिंग, मतलब अल्फाबेट आया तुम्हारा सिंबल से, और जब सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स को हम लोग ले रहे हैं, सिंबल्स को हम ले रहे हैं, तो हम उसमें क्या मिल रहा है हमको, स्ट्रिंग। इज इट क्लियर। Yes, sir. अब इसका स्ट्रिंग का लेंथ डिपेंड करता है कि हमने कितना अल्फाबेट उसमें चॉइस किया, ठीक है, Okay. एक या 2, अगर हमारा सिर्फ ए या बी है एक एक होगा, अगर हमारा ए बी है, ए या कॉमा बी है, तो हमारा काफी ज्यादा होगा, उससे हमारा 4 हो जा रहा है। इसके बाद क्यों होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टेकिंग 2 ऑफ देम एट ए टाइम, ये जो अभी हम बताएं कि ए बी और B, ये हम लोग कैसे कर रहे हैं कि हम लोग 2 लाइन दिए हैं, उसको याद करो तुम लोग को, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी में बोलते हैं ना कि मानो कि तुम्हारे पास 3 बॉक्सेस हैं और 3 कलर है, रेड येलो ब्लू, हम कैसे कैसे भरेंगे, तो पहले रेड येलो ब्लू भर सकते हैं, ब्लू येलो रेड लिख सकते हैं, येलो रेड ब्लू लिख सकते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया हमारा, ए बी बी ए बी और B। अब मानो कि हम लोग चाह रहे हैं कि हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इन कैन बी पॉसिबल, ठीक है, इसको लिखो, कॉपी कागज में लिख के रखो, हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इन कैन बी पॉसिबल। अब देखो इसको बढ़िया से और हमको बताओ कि ये क्लियर है, अगर नहीं है तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको ध्यान से देखो, जो हम लिखे हैं तो 2 मिनट समझ लो, उसको बढ़िया से देखो हम क्या लिखे हैं। देखो पहला बार, इसके पहला वाला में सिर्फ 2 हम मार्क किए थे, ध्यान से देख रहे हो ना, और दोनों के नीचे, हाँ, और दोनों के नीचे अल्फाबेट हम लिखे हैं। यहाँ पर हम इस तरह से मार्क किए हैं और उसके बाद लिखे हैं, एक डिराइव किए हैं फॉर्मूला इनफैक्ट, तो इस तरह से हो रहा है। देखो यहाँ पर
हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n कैन बी पॉसिबल, मतलब कितना है 1 2 3 4 अप टू n। n terms. अगर हम बोलेंगे n टर्म तो ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट? ऑलवेज फाइनाइट Finite होगा। है। Yes, sir. तुम बोलोगे कि सर n का तो एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, n 10 हो सकता है, Yes, sir. 20 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, ठीक है, Yes. 10,000 हो सकता है, मगर ये फाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट नहीं होगा, ये क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। अब तो हम लोग क्या कर रहे हैं, n टाइम्स, अब में कितना है, दो एलिमेंट, दो हमारा अल्फाबेट्स हैं, एलिमेंट्स ही हम यहाँ बोलेंगे a और b को हम कितना टाइम्स लिख रहे हैं, n टाइम्स लिख रहे हैं, And Yes, sir. n टाइम्स लिख रहे हैं ना, yes, ये n times. तो तुम्हारा दो पहला दो लिखा हुआ था ना, फर्स्ट सेकंड की थर्ड, आजकल नीचे हम कुछ नहीं लिखे, ऐसे डॉट डॉट देके एन तक गया है, तो दो को हम कितना बार मल्टीप्लाई किए, एन टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n होगा। Yes, sir. अच्छा, इसको हम बहुत सिंपली समझा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना, ये सिंपल मैथमेटिक्स जानते हो, ये चीज एकदम बहुत आसान हो जाएगा, तो जितना डेप्थ में पढ़ोगे, कि जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बोलो, कंप्यूटर साइंस बोलो, जो मैथ्स यूज करो, वो बेसिक एंड फंडामेंटल कांसेप्ट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज ए क्विकर प्रोसेस ऑफ एडिशन, यही ना है। Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज ए क्विकर प्रोसेस ऑफ एडिशन। Addition. हम 2 को 5 जोड़ रहे हैं, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो हमारा कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, हाँ Yes, यार, sir. Yes, sir. और 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 होगा, ठीक है ना। Yes, sir. मगर यहाँ पर Yes, क्या sir. है, यहाँ पर हमको n टाइम्स हम ले जा रहे हैं, और एक 2 है नहीं, 2 में हमारा 2 एलिमेंट है, एक a है, एक b है, इसलिए कितना हो गया यहाँ 2 टू द पावर n। इज इट क्लियर ना, Yes, sir. n टाइम्स हम लोग किए हैं, यहाँ पर 2 टू द पावर n हुआ। तो ये जो कैपिटल सिग्मा है, ये हम 2 लाइन खींचे, दोनों लाइन खींचने का मतलब क्या हो गया, Mod हो गया सर। वेरी गुड, मॉड हो गया, दोनों लाइन खींचने का मतलब मॉड हो गया। एक्चुअली Mod. इस तरह से मॉड नहीं होता, इसलिए हम लोग उसको लाइन से ही मॉड को दिखाए हैं, इसलिए लाइन खींचे, मॉड हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, ये जो सिंबल था अल्फाबेट का, इसका टू दी पावर कितना हुआ, n। N हो। हाँ, इसका टू दी पावर कितना हो गया, n हुआ। अब देखो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, जब n हुआ ये, अब हम लोग लिखो एक, अब फाइनल में आ रहे हैं जिसमें से हम लोग करना था लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज, Yes, sir. लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। String. देखो कैसे एक दूसरे के साथ लिंक है, हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, सिंबल से, सिंबल के बाद आए अल्फाबेट, अल्फाबेट से आए स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग से किसमें आए, Language. लैंग्वेज। अब देखो लैंग्वेज में भी स्ट्रिंग का लेंथ का जैसे हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जैसे लैंग्वेज एल, हम लोग लैंग्वेज L1 मतलब सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। अगर हमको लिखना होगा कि आप वो लैंग्वेज लिखिए जिसमें सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स है कितना ना, क्योंकि हम लोग अभी बोले हैं कि L1 एल लैंग्वेज जो है वो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। So, और स्ट्रिंग क्या है, ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, Yes, sir. sequence of symbols. स्ट्रिंग इज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्योंकि स्ट्रिंग को हम कैसे डिफाइन किए हैं, स्ट्रिंग को कैसे दिखाएं, डिफाइन किए हैं, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट। Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। L1 तब क्या होगी, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तुम देखियो ध्यान से, इस पेज में क्या लिखा, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग। देखो अभी तक सेट वर्ड यूज नहीं किए थे, फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम सेट वर्ड यूज कर रहे हैं ना। Yes, सेट sir. क्यों लिख रहे हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ, पहले में खाली था, यहाँ पर देखिए दोनों में फर्क है, पहले था उसमें लेंथ जो हम लिख रहे थे स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, यहाँ पर सेट वर्ड मगर यूज नहीं हुआ है ना। Yes. Yes, sir. तुम्हारा दिमाग में ये चीज आना चाहिए था कि सर वहाँ पर आप लेंथ के समय में भी ये लिख रहे हैं, लेंथ ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी लिख रहे हैं, फर्क क्या है दोनों में, फर्क यहाँ पर सेट नहीं है, वहाँ पर हम एक सेट यूज कर रहे हैं वर्ड, और इसलिए क्योंकि एक कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, लैंग्वेज में हम लोग कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज आल्सो वेल डिफाइंड। हम स्ट्रिंग को दूसरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को एक्सप्लेन करने से हमको क्या लिखना होगा कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट। फिर अल्फाबेट इज आल्सो व्हाट, अल्फाबेट कहां से आ रहा है तुम्हारा, सिंबल से आ रहा है, Yes, sir. तो 1 by 1 वहां से आ रहा है। तो इसके बाद अगर हम लेंगे सेट ऑफ लेट L2 बराबर सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ, हम लोग क्या लिए हैं, 3 लिए हैं, 2. नहीं 3 है, देखो L2 जो है, 3. Yes, sir. में 3. हाँ, Yes, sir. नीचे सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3, 3. 3 है ना। Yes, Yes, sir. अच्छा, अब अगर हम लोग 3 लिए हैं, 3 में हम लोग अगर हम ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए ए बी ए बी ए, इस तरह से आएगा, 8 combinations आएगा. तो 8 कॉम्पोजिशन आएगा, कैसे आएगा,
2 to the power 3 हो जाएगा। वेरी गुड, 2 to the power 3 हो जाएगा और ये 8 होगा। क्या तुम ये 8 लिख सकते हो? लिखो तो हम उसके बाद बताते हैं, तुम चेक करना Yes, कि sir. यही है कि नहीं। Yes, L2 का लिखो, एलिमेंट से कितना ये जो है, एक तो हम बता दे रहे हैं ए यहाँ से शुरू करो, ए कॉमा देके फिर Sir. लिखो तो 8 क्या क्या होगा। सर A B A B A हाँ A B B हाँ B A हाँ, B A B, बी ए बी, हाँ फिर सर नेक्स्ट B B A फिर B B B, ठीक है ना। शुरू होगा ए से और खत्म होगा बी B बी B बी से ना। अब तो हम लोग ये दोनों तो जो था फाइनाइट सेट, हम लोग फाइनाइट का ही एग्जांपल लिए। L1 और L2 जो था वो क्या था ना, फाइनाइट, ठीक है। अब इसको देखो L3 में हम लिख रहे हैं, एक है कि इनफाइनाइट का भी हम एग्जांपल दे रहे हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग वेयर ईच स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए, ठीक है। ओके सर। तो ये इनफाइनाइट हो रहा है, क्यों हो रहा है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स वेयर ईच स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए, और गिवन तुम्हारा अल्फाबेट जो है ए कॉमा बी है। अल्फाबेट में हम चेंज नहीं किया, अल्फाबेट में क्या रखे हैं, ए कॉमा बी रखे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ तो? L3 में कहाँ से शुरू करेंगे? सर A सर। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स वेयर ईच स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए, तो इसमें लिख के रखो कुछ, हम बोल दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ए होगा, फिर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। यस सर। A फिर B, तुम्हारा क्या होगा, ए बी होगा, फिर ए होगा, यस सर। फिर ए बी होगा, यस सर फिर A तुम्हारा ए बी ए, और इस तरह से चलते जाएगा। यस सर। इसको हम लोग क्या करेंगे कि दिस इज इनफाइनाइट, ये सोच, yes, sir. यस सर। क्योंकि जैसे ए 4 हो जाएगा, ए 5 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा वो। लैंग्वेज फॉर्म फ्रॉम द सेट ऑफ अल्फाबेट जो है, ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है ना। यस अब सर। आओ पावर ऑफ सिग्मा और पावर ऑफ हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग ये सिग्मा किससे डिनोट कर रहे हैं ना, पावर से, ठीक है। देखो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 को हम लोग लिखते हैं सिग्मा टू द पावर 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज याद रखना, तुम एक जगह ने तो कागज में लिख के रखो इसको, ये सिग्मा और अवर सेकंड ब्रैकेट में ए भी लिख के रखो, क्योंकि हम लोग उसी पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इफ सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी है, हाँ हम लोग सब ए कॉमा बी में ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा है, इसीलिए हम इसको ये कर रहे हैं। बड़ा कर देंगे इसको, अगर हम एबीसी लिख लेंगे या और लंबा कर देंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, उसको एक्सप्लेन करने में दिक्कत होगा, इसलिए हम छोटा ए और कॉमा बी से एक्सप्लेन करेंगे। देखो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1 हो गया तुम्हारा और 1, एग्जांपल क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी। यस सर। अब हो गया सिग्मा स्क्वायर, हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक ए स्क्वायर वाला क्या लिखते हैं, ए इंटू ए लिखेंगे। यस सर। उसी अगर दो सेट हम लोग लिखते हैं, सेट ए और सेट बी, और हम लोग सेट ए को भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए क्रॉस ए लिखते हैं ना। यस सर। जब हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ते हैं तो हम लोग याद करो, ग्राफ में हम दिखाए थे कि ए बराबर हम लोग 1 2 लिखे हैं, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 2 इंटू 1 2 होगा, ठीक ना होगा। yes sir. ध्यान से दिमाग में उसको याद करो कि अगर हम लोग जैसे क्लास में दिखाए थे कि ग्राफ को कैसे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम जैसे एक ले लिए, सेट ले लिए, ए इज इक्वल टू 1 2 3, फिर ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 1 1 1 2, इस तरह से हम 1 2 1 3 करके फिर 2 1 2 3, उसमें क्या होगा, उसमें तुम्हारा वो सब एलिमेंट जैसे 1 1 2 2 3, ये सब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को दिखाता है। यस सर। 1 2 2 3 1 2 और 2 3 दोनों रहेगा तो सिमेट्रिक रिलेशन को दिखाएगा, 1 2 2 3 और 1 3 रहेगा तो ट्रांजिटिव रिलेशन को दिखाएगा। हम लोग तो ये डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीप्लाई का समय में, क्योंकि यहाँ पर ये सेट है, तो यहाँ पर भी सेट का ही जो फॉर्मूला है वो यूज होगा। देखो सेट का जब फॉर्मूला यूज होगा तो यहाँ पर कितना होगा, तो अच्छा ये तुम्हारा, अच्छा इसको हमको वर्बली देखिए कि बहुत छोटा था, तो इसमें सिग्मा बराबर क्या आता है, ए कॉमा बी है, yes sir. तो सिग्मा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, वही तुम्हारा सर A comma B कितना होगा, A comma B, हाँ ए कॉमा ए बी 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 यही होगा। yes sir. यस सर। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स में क्या होगा, लेंथ 2 होगा। जब हम इसको 3 करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसमें कितना होगा, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 हो जाएगा।
माने इसका एलिमेंट सब कैसे आएगा, इसका एलिमेंट सब आएगा ए या ए बी इस टाइप में आने लगेगा, ठीक है। Yes, sir. इसका कार्डिनलिटी ऑफ सेट इसको बोलते हैं सर एलिमेंट नंबर प्रेजेंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर, कार्डिनल। ये बोलते हैं यस द नंबर ऑफ सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर, कार्डिनल। ठीक है ना। अगर हमको ए सेट का कार्डिनल नंबर दिखाना है तो हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल ए स्मॉल एन और ब्रैकेट के अंदर में कैपिटल ए, यस ऐसे ना लिखते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ ए को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन और फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में कैपिटल ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, इस तरह से सुनिए। जब 3 हो गए Yes, sir. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। उस तरह से अगर n टाइम्स जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, n होगा, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर सेट में तो एक सेट ऐसा भी होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, Yes, sir. क्या Null. बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं। Null. Null. तो वो तो अगर हम सेट का वहां पर मान रहे तो यहाँ पर भी सेट का मानना चाहिए। तो Yes, अब sir. हम लोग सिग्मा टू द पावर 0 होने से क्या होगा, है ना, सर चलिए है सिग्मा टू द 1 हो पावर जाएगा सर, नहीं लेंथ नहीं 1 हो यार, जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू 0 होने से हमारा सिग्मा एक ये एक बार क्लास में भी डिस्कस हो चुका था, हम बोले थे कि नल सेट का एक सिंबल होता है ना, नल सेट का सिंबल होता है पाई होता है ना, नल सेट का सिंबल। Yes, sir. यस सर। और या तो हम लोग उसको इसमें भी ये भी लिख सकते हैं, तुम्हारा सेकंड ब्रैकेट लिखते हैं, दोनों सेकंड ब्रैकेट, और Yes, sir. भीतर में कुछ नहीं रहता है, होता है ना। उसमें बीच में नल सेट को हम लोग दो तरह से डिनोट करते हैं, या तो हम फाई लिखेंगे या तो हम लोग एक दो ब्रैकेट देंगे, मतलब कर्ली ब्रैकेट देंगे, इसको Curly सेकंड ब्रैकेट बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट देंगे और भीतर में कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे, तो नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। यस Yes, sir. मगर अगर हम ऐसे लिख देंगे कि नल सेट का भीतर में फाइव, जो कि कागज में लिखो इसको, ये ऑलरेडी कोई डिस्कस्ड है, इस पे को लिख के देखो कि तुम्हारा कर्ली ब्रैकेट के भीतर में फाइव लिखो, कर्ली ब्रैकेट के भीतर में अगर फाइव लिखते हैं तो ये नल सेट नहीं रहा, क्योंकि तब क्या हो गया कि ये एक ऐसा सेट हो गया जिसके पास एक एलिमेंट है और जिस एलिमेंट का नाम है फाइव, है ना। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर जो सेट हो गया, इसका नाम क्या हो गया, सिंगलटन सेट, Yes, sir. यह नल सेट नहीं रहा। इसलिए वो जो बोला ना कि इसमें खाली वन होगा, तो वो वन नहीं होगा, इसके स्पेशल कैरेक्टर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। देखो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, Yes, sir. एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। जब ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, Yes, sir. यस ठीक है। अलग अलग होगा, या तो तुम एप्सिलॉन ऐसे ब्रैकेट के अंदर में हम लिखे हैं, कर रहे हैं, हाँ, और एप्सिलॉन मॉड एप्सिलॉन बराबर कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब हो गया तुम्हारा जब अल्फाबेट के ऊपर 0 हो जाएगा तो इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। याद रखना, एक बार हम क्लास में थोड़ा सा ग्रामर के बारे में पढ़ा रहे थे, कुछ सिंबल दिखाए थे, उसमें ये सिंबल सब था और हम बताए थे कि ये हर एक सिंबल जो है इसका अलग अलग मीनिंग होता है और इसको हम लोग यूज करते हैं, जो भी हो उसको तो हम लोग अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं, यही पर डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखो एप्सिलॉन, इसके बाद अगर हमारा स्टार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फाबेट के ऊपर हम लोग जब एस्टेरिस्क लेते हैं, ठीक है, Yes, sir. 3 क्लास इसमें हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द यूनियन ऑफ ऑल द अल्फाबेट। दिख रहा है ना, Yes, sir. इज द यूनियन ऑफ ऑल अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट जीरो जिसमें एक है, जीरो है, जिसमें वन है, जिसमें है, और अप टू एन है, और इसके यूनियन में क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा तुम्हारा एप्सिलॉन, Yes, sir. फिर क्या रहेगा, सिर्फ ए या बी कोई एक रहेगा, Yes, sir. देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। पहला में हो गया तुम्हारा एप्सिलॉन, क्योंकि वही उसका सिंबल है। दूसरा में क्या होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। Yes, sir. तीसरा में क्या होगा, या तो ए बी होगा या बी ए होगा या ए होगा या बी होगा, Yes, sir. और इस तरह से चलते जाएगा आगे, बट इट इज फाइनाइट। ये समझो, फाइनाइट है कि नहीं है, Yes, यस sir. सर। क्यों, क्योंकि लास्ट में एन है और एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। Yes, sir. हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया, यहाँ पर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए ये क्या हो गया, ये तुम्हारा फाइनाइट हुआ ना, Yes, इसी sir. तुम्हारा फाइनाइट हुआ, ठीक है। अब आ रहे हैं हम लोग इसके बाद इफ वी कंसीडर, फिर वही सिग्मा इक्वल टू ए, तब तुम्हारा
ये जो हम अभी इसको ये किए थे, बताया तुमको फाइनाइट होगा कैसे होगा, वो लिख के दिखाया है। डिफाइन एज स्ट्रिंग ऑफ ऑल लेंथ पॉसिबल ओवर एबी। यही तुम्हारा इसका इंडियन हम लोग जब लेंगे तो इससे हम लोग इसका आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग्स को तब हम लोग क्या बोलते हैं, डिफाइन एज स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल लेंथ ऑफ ओवर एबी। इसी को हम लोग बोलते हैं, लिख के रखो, इसको हम लोग बोलते हैं आइदर यूनिवर्सल सेट और मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ठीक है। इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं या तो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बोलते हैं। किसको, यही अल्फाबेट का ऊपर जो है एस्ट्रिक्स, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान में देखो, इसको बढ़िया से देखो। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, तुम लोग को वेन डायग्राम याद है ना। यस सर। अब एक चीज वो साथ बताते हैं, तुम लोग जो तुम्हारे पास ये है ऑटोमेटा के खिलाफ, अच्छा तो हम कुछ ये सब बुक्स जो है डाउनलोड किए हैं, वो जो सर बोले थे तो सब डाउनलोड किए हैं, हम उसको अपलोड कर देंगे। तुम्हारा ऑटोमेटा का भी बुक है, मतलब उसका भी बहुत सारे बुक डाउनलोड किए हैं जैसे हम लोग अपलोड। तो जो भी तुम्हारे पास वो बुक है, हम क्लास में भी दिखाए थे, सब बुक में शुरू में क्या क्या था, सेट थ्योरी था, फंक्शन था ना। Yes. थ्योरी का जो भी बुक था उसमें शुरू में तुम्हारा सेट थ्योरी, फंक्शन और क्वेश्चन ग्राफ, ये तीन फर्स्ट चैप्टर में था, या फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर में था। उसके बाद से तुम्हारा एक्चुअल ऑटोमेटा थ्योरी में हम आए थे, हाँ या ना। यस सर। और हम बताए भी थे इसलिए क्योंकि हम लोग को बार बार इसका जरूरत पड़ता है, और इसलिए पहले पढ़ाया जाता है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ताकि वो बेस है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है तुमको, जो हम फिगर है, इसके साथ मिल रहा है, वेन डायग्राम के साथ मिल रहा है ना। ये फिगर देखो, फिगर दिख रहा है ना। यस सर। एक बॉक्स है, फिगर हम लोग वेन डायग्राम को कैसे दिखाते हैं, एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं, Yes, sir. बॉक्स के बाहर जो तुम्हारा लिखते हैं यू, बॉक्स के एक कोना में यू लिखते हैं, यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल से। Yes, sir. और बॉक्स के अंदर में हम लोग सर्कल बनाते हैं, ए बी सी, इन जनरल तीन ही सेट रहता है, वो सेट रहता है। ए बी सी क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट को रिप्रेजेंट करता है, Yes, sir. ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। और वो सेट दो तरह के होता है, या तो दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन होता है, या तो Yes, दोनों sir. में एलिमेंट कॉमन नहीं होता। नहीं. अगर दोनों में कॉमन है तो ठीक है, अगर कॉमन नहीं है तो उसका एक खास नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट, होते हैं ना। Yes, sir. देखो जब हम अगर दोनों से, क्योंकि यहाँ पर यूनियन आ गया इसलिए हम उसको समझा रहे हैं ना करके इसको। अगर हम उसमें इसको लेते हैं, दोनों सेट में अगर कॉमन है तो उसका यूनियन सभी एलिमेंट्स को हम लिखेंगे, मगर कोई रिपीटेशन नहीं। यस। Yes. और अगर हम डिसजॉइंट सेट होगा, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं है, उसमें भी हम सब लिखेंगे, और उसमें कॉमन होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि कॉमन कुछ है ही। पहला में तो रिपीटेशन हो सकता है, क्योंकि कॉमन है, तो इसलिए हम लोग रिपीटेशन से बचेंगे और सबको एक बार लिखेंगे, और डिसजॉइंट होगा तो उसमें लिखेंगे। हम इतना चीज को अब जरा हमको बताओ, ये L1 L2 L3 जो हम लिख रहे हैं कि L1 इज अ सबसेट ऑफ asterisks, L2 is a subset of asterisks, L3 is also a subset of asterisks। हम लिखे नहीं है, वहाँ पे L3 होता है, हम बता दिए, ताकि हम ही बता दिए L3 भी क्या है, सबसेट ऑफ asterisks है ना। Why they are subset and whether they are disjoint set or not, सोचो, एकदम सोच के मेरा आंसर करना। वो क्वेश्चन पूछे हैं, L1 L2 L3 why they are subset of sigma asterisks and whether they are disjoint set or not। सर सबसेट। हाँ, मैं तो पूछी कि सबसेट क्यों है। सर क्योंकि एक एलिमेंट जो है अदर सेट का वो प्रेजेंट है। लेकिन हम लोग लैंग्वेज को कैसे डिफाइन किए हैं, सर अभी बताओ, लैंग्वेज को कैसे कलेक्शन ऑफ डिफाइन किए, क्या स्ट्रिंग्स, लिखे हैं। कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ, ये से इट इज ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स। ठीक है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। हम लैंग्वेज को डिफाइन किए हैं कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग फिर कहाँ से आया, अल्फाबेट से आया, यस सर। Yes, sir. तो इसलिए तो उससे बाहर जा ही नहीं सकता है। नहीं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हम सभी को लेंगे एक में। यस सर। L1 में हम सिर्फ एक ही ले रहे हैं, या तो ये या तो ठीक है। L2 में हम ए या बी, ए बी 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 ए बी ए
ये कार्गो खाली ले रहे हैं, बाकी को नहीं लिख रहे हैं। Yes, L3 में 3 को लिख रहे हैं, बाकी तो बच रहा है ना। yes, sir. Yes, sir. तो हम सिर्फ उसमें से कुछ सिलेक्टिव ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये सबसेट का सिलेक्शन। Yes, sir. सबसेट में क्या होता है, अगर हमारे ए इज द सेट बराबर 1 2 3 है, तो जो तुम्हारा नल सेट है वो तो सबसेट हो ही गया, तो एक्सप्लेन नहीं करते, जरूरत नहीं होगा। 1 2 3 1 2 3 सब सबसेट है, Yes, sir. इसलिए यहाँ पर तुम्हारा L1 L2 L3 जो है वो क्या है। अब ये बताओ कि क्या ये डिसजॉइंट, डिसजॉइंट किसको बोल रहे हैं, नो एलिमेंट्स आर कॉमन। तो हमारा क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन L1 L2 L3 डिसजॉइंट नहीं है, सब में ए भी कॉमन है, Yes, sir. लेंथ अलग अलग है। Yes, sir. हाँ यार ध्यान से देखो, Yes, sir. तीनों में फर्क खाली लेंथ में है। L1 मतलब लेंथ 1, L2 मतलब लेंथ और L3 मतलब लेंथ 3, मगर सब में अल्फाबेट ए और बी है। हमको पहले मेंशन कर दिया था अल्फाबेट इसके ए कॉमा बी मेंशन किया है ना कि हम सब इसमें डिफाइन करेंगे। हाँ, Yes, sir. तो इसलिए ये Yes, sir. डिसजॉइंट नहीं होगा, ये होगा, ये सब क्या होगा, कॉमन है इसमें एलिमेंट, ये बी कॉमन है सब में। Yes, sir. सिर्फ Yes, sir. डिफरेंस कहाँ पर है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में। Yes, Yes. yes, तब हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, जो हम यहाँ पर नीचे में लिखे हैं, लैंग्वेज इज एनी सबसेट इनफाइनाइट और इनफाइनाइट व्हिच कैन डिफाइन प्रिसाइजली। हम लोग इसको इसी पर ही हम लोग बहुत सारे डिस्कशन करेंगे कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट। याद रखिए, हमारा लिए इनफाइनाइट सोचना कोई बड़ा बात नहीं, इंसान इनफाइनाइट के बारे में सोचता है, हम लोग मैथ्स में बारे में सोचते हैं और हम लोग बोलते हैं इट इज अनडिफाइंड। और कंप्यूटर में इनडिफाइंड हम लोग अनडिफाइंड को हम लोग नहीं लिख सकते। कंप्यूटर में हम लोग जो भी लिखेंगे वो सेट में कंसेप्ट में है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड है, वो अनडिफाइंड नहीं। yes, sir. हाँ यार, Yes, अगर sir. तुम कंप्यूटर में पढ़े हो कोई भी लैंग्वेज, कोई भी कोई ऐसा है जो अनडिफाइंड है, नहीं, नहीं है। सब वेल डिफाइंड, Yes, sir. मतलब सब कुछ फाइनाइट, ठीक है ना। Yes, sir. यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर पॉसिबल ओवर हमारा सिग्मा एस्ट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रिंग एंड लैंग्वेजेस। स्ट्रिंग एंड लैंग्वेजेस के बारे में हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली देखा जाए तो ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ स्ट्रिंग एज लैंग्वेज हम लोग आगे तो बढ़ ही नहीं सकते, इसलिए इनको हमको जानना चाहिए। अगर हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर पॉसिबल, Sir. तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, Sigma to the अगर sigma to the power. अगर ये डिफाइन है ऑलरेडी कि L1 है कि ये, तब तो ये फाइनाइट है। Yes, sir. और अगर ये इस तरह से डिफाइन है, जैसे हम लोग पहला वो एक वाला एग्जाम्पल कि बिगिन विथ ए, हम लिखें ये एक प्रोग्राम टेस्ट है ये। अच्छा तुमको बताओ, ये वॉइड मेन के बाद हम जो फर्स्ट ब्रैकेट दिए हैं ना, ये है ना? Yes, sir. ये क्या है, ये सिंबल है, ये सिंबल है, याद रखना है। हम इसको जानबूझ के ऊपर छोड़ दिए थे, जब हम सिंबल
तो बहुत सारे सिंबल दिखाए थे उसमें, ये हम जानबूझ के इसलिए छोड़ दिए कि ये क्वेश्चन ये कि ये क्या है, ये क्या है, ये एक सिंबल है, सिंबल। ठीक है ना। मगर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तुम ध्यान में रखेगा, ये सब तो अपलोड हो जाएगा, तो भी लिख के रखो कि सी के लिए, सी लैंग्वेज के लिए ये एक प्रोग्राम है, मगर थ्योरी ऑफ कंपटीशन के लिए ये जो हम लिखे हैं वॉइड मेन से लेकर ये एक भी पर आके तुम्हारा सबसे पहला डिफरेंस, कॉमन जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं और थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस में डिफरेंस आ जाएगा कि एक सी प्रोग्राम के लिए, सी लैंग्वेज के लिए ये एक प्रोग्राम है। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो सी प्लस प्लस के लिए भी एक प्रोग्राम होगा, अगर उसका हम लोग जो सिंबल्स है उसको लिखेंगे, सिंटैक्स लिखेंगे। मगर जब थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस में जाएंगे तो ये सिंबल के बदले में ये क्या हो जाएगा, एक सी प्रोग्राम को हम तब कैसे डिफाइन करेंगे, ये सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज ए कलेक्शन ऑफ वैलिड प्रोग्राम, ठीक है। Yes, sir. A C programming language is a collection of valid program. Why valid? Why valid? Is it possible for invalid program also? No, sir. Yes. वो कैसे होगा? अरे तुम जब प्रोग्राम लिखते हो तुम्हारा 10 गो तो गलत लिखते हो तो इनवैलिड प्रोग्राम हो गया, एक गो सही लिखते हो। Invalid, sir. Infinite सुनाई दिया सर मेरे। ध्यान से इनफाइनाइट क्या है बोलोगे, इसलिए वैलिड लिखते हो, पीपीटी भी देखते हो वैलिड लिखते हो, आस्किंग साइन दिए हैं वहां पर, अगर तुम एक वो वैलिड प्रोग्राम लिखते हो तो उसके पहले 4 बार गलत करते हो और चारों जो गलती किए हो वो चारों इनवैलिड प्रोग्राम है, तब ना वो रन नहीं करता है। Yes, sir. वैलिड प्रोग्राम आर फाइनाइट, इनवैलिड प्रोग्राम्स आर इनफाइनाइट। हाँ या ना? यस हाँ Yes, sir. क्या बोले हैं हम? Sir, valid program is finite. And, जो वैलिड नहीं होगा सर वो इनफाइनाइट से हो जाएगा सर। सोचिएगा, Invalid. ठीक है ना, ठीक बोल रहे हैं ना, Yes, sir. या गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे गलत गलत बोले हैं, क्यों? क्योंकि वैलिड प्रोग्राम भी तो इनफाइनाइट हो सकता है। आज तक कितना प्रोग्राम लिखा है सी में, कोई काउंट कर सकता है? दुनिया भर में कितना सी में कितना प्रोग्राम लिखा है जो सही प्रोग्राम है और रन भी कर रहा है, कोई काउंट कर सकता है? नो सर। नहीं कर सकता। तो वैलिड प्रोग्राम भी इनफाइनाइट हो सकता है, और जो इनवैलिड प्रोग्राम है वो तो इनफाइनाइट होगा ही, क्योंकि जो खुशी लिखते जाओ, ठीक है ना। वैलिड प्रोग्राम तो कम से कम सोच समझ के लिखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। इनवैलिड प्रोग्राम के लिए तो उतना जरूरत नहीं है, जो कुछ लिखो वो गलत होते जाएगा और संख्या बढ़ते जाएगा, तो वो इनवैलिड है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार इसको इसलिए बोल रहे हैं कि फिर हम लोग वहां पर जा रहे हैं कि एक कंप्यूटर के पास मेमोरी में मेमोरी फिक्स है ना। जो कंप्यूटर जो लेते हो, लैपटॉप लेते हो, क्या डेस्कटॉप, तो तुम्हारा जो सब चीज तुम देखते हो, मेमोरी, रैम, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन ना, कॉन्फ़िगरेशन। ये हम इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोलते हैं कि ये मॉडल का लेंगे, ये उसमें तो मेमोरी फिक्स, अगर मेमोरी फिक्स है ना, अगर उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। उन्हें हमको एक लॉजिक ऐसे डेवलप करना पड़ेगा जिससे हमको ये समझ पाए ये हमारा फायदा है। एक लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा ना, जिसको कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा कि देखो भाई यही काउंट कर लो, ये हमारा फाइनाइट, और ये अगर नहीं होता तो नहीं काउंट करना, क्योंकि ये अनडिफाइंड, मतलब हमको उसको करना ही नहीं है। इस चीज का इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये प्रोग्राम जो है ये वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है। ये डिपेंड कर रहा है कि कितना हम उसमें वैलिड स्ट्रिंग्स लिए। यहाँ पर एक सिंपल हम दिखा रहे हैं, देखो एस से लेके एल तक कि जितना स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग किस में है? एल में है। स्ट्रिंग जो है वो एल में है, ठीक है। एल तो एस में नहीं ना है, एल में है ना। स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज में है, लैंग्वेज स्ट्रिंग में नहीं है, हाँ या ना? यस सर। तो जितना तुम्हारा वैलिड स्ट्रिंग होगा किसमें? वैलिड लैंग्वेज के अंदर में, तो वो हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, और जितना नहीं होगा वो वैलिड प्रोग्राम
ये पॉसिबल है और इनवैलिड भी पॉसिबल है। तो ये डिपेंड करेगा कि वैलिड स्ट्रिंग और वो लैंग्वेज में है या नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम तो जैसे हम तुमको बताएं कि अगर हम लोग P1 P2 P3 इस तरह से Pn नंबर बहुत सारे प्रोग्राम, ये इनफाइनाइट तक प्रोग्राम हो सकता है, जो वैलिड और इनवैलिड जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए वो नहीं हो सकता है। तो हम लोग को फाइनाइट पर देखना पड़ेगा। अब देखो जो मेन है, जैसे ए बी L1 ए लिखे हैं, L2 लिखे, जो हम एस लिखे हैं, ये बी है। अब हमको ये बताओ कि क्या ये L2 में है? ये स्ट्रिंग, एस पे स्ट्रिंग को स्कैन कर रहा है। देखो एक लैंग्वेज हम लिखे हैं ए बी ए बी बी, L2 लिखे हैं ए बी ए बी, और हम एस बराबर बी ए हम लिखे। क्या ये स्ट्रिंग जो है ये है L2 में है? L2 में सर नहीं है। क्यों नहीं है सर। नहीं है, क्यों? नहीं लॉजिक क्या है बताओ? सर। तो तुम सर बोलोगे सर क्योंकि इसलिए सर नहीं है क्योंकि L2 हम लिख एल रहे में हैं सर उस ए में लैंग्वेज में जो ओके स्टार्टिंग फ्रॉम ए है। ए ठीक है ना, हम L2 में वो अल्फाबेट्स लिख रहे हैं जो स्टार्टिंग फ्रॉम ए है। तो आपने यहाँ पर स्ट्रिंग में बी ए जो लिखे हैं वो इसमें नहीं है। ये तो एज ए ह्यूमन तुम इसको एडिट कर दीजिए, मशीन तो ह्यूमन नहीं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, मशीन को हमको इस तरह से डेवलप करना होगा। यहाँ पर हम लोग इसके बाद इस फिगर को देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द मेन चीज यहाँ पर आ रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम जो कंपेयर करेंगे, हम कितना कंपेयर करेंगे, हमको पॉसिबल नहीं है। अगर हम इससे कंपेयर करते रहेंगे, हम कैसे करते हैं कंपेयर, तुम एक सिंपल बताओ। एक्सेल शीट में हम करते हैं ना बहुत सारे, Yes, असेंडिंग sir. डिसेंडिंग, ये इतना नंबर से ऊपर एक साइड में, तो क्या कर रहा है कंपेयर, को क्या कर रहा है, कंपेयर करके ना लिख रहा है उसको। तो Yes, हम sir. यस सर 1 to 10 लिख सकते हैं, 10 to 1 भी लिख सकते हैं। लॉजिक जो हम कंप्यूटर में उसमें लिखते हैं वो क्या है, एक लॉजिक देते हैं ना, Yes, sir. जिससे वो समझता है कि हमको या तो असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज लिखना है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर वो कंपेयर करें, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग जो है ये इसको हम लोग कंपेयर करें, कब तक कंपेयर करेंगे, ये तो मेरा इन्फिनाइट है, L2 तो मेरा इन्फिनाइट है। L1 के साथ होता तो हम बोल देते कि हाँ इसमें नहीं है, खाली 4 गो है, हम देख लो खत्म हो गया, 4 है, हम हो सकता है। पर जब L2 इन्फिनाइट है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमको एक मॉडल, जो हम शुरू में बोले कि कंप्यूटेशनल मॉडल, ये कंप्यूटेशन एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करना है। दिस इज दैट मॉडल, शुरुआत करेंगे यहाँ से, आज यही तक करेंगे। एक मॉडल डेवलप करेंगे इस तरह से कि ये तुम्हारा एस जो है स्ट्रिंग है, एल जो है लैंग्वेज है, एफ जो है वो उसका फंक्शन को दिखा रहा है, और ये कंपेयर करके बता देगा कि ये स्ट्रिंग जो है ये इस लैंग्वेज में है या नहीं। अगर है तो वो उसका आउटपुट दिखाएगा, अगर नहीं है तो क्या करेगा उसको। ठीक है, Yes, sir. इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो एफ जो है इसको अगर हम लोग इसको फिर से लिखनी है तो ये एक फिगर, इसको सेम फिगर पे ड्रॉ करके एफ की जगह में एफ लिखो, सेम फिगर पे ड्रॉ करके एफ की जगह में एफ लिखो। ठीक है, इसी को बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फाइनाइट। तो देखा कि लैंग्वेज से हम लोग कैसे फाइनाइट ऑटोमेटा तक पहुंचे हैं, कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटा फाइनाइट ऑटोमेटा। व्हाई इट इज फाइनाइट ऑटोमेटा? कि इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि ऑल सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स which start with some a or b, whatever it may be, length of L1 L2 L3, but इससे हम कंपेयर करेंगे एक नया स्ट्रिंग को जो एस जिसको डिनोट कर रहा है, वो वेदर बिलोंग्स टू दिस वन और, ठीक है। Yes. अभय सर अब कंप्लीट करते हैं तब। हेलो